हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक किड। एंड आज बात करेंगे गाइस लाफिंग इन ऑटिज़म, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ऑटिस्टिक बच्चों में देखी जाती है और बिल्कुल अननेसेसरी लाफिंग होता है और बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर होता है। बच्चा कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, ऐसा लाफिंग होता है ये। तो आज मैंने ये लाफिंग का टॉपिक क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं खुद ये इशू फेस कर रही हूँ अर्नब के केस में। अर्नब में पहले लाफिंग का प्रॉब्लम नहीं था, ये जस्ट 2 मंथ से उसको ये लाफिंग का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो जस्ट मैंने ऐसे ही कुछ दिन तो मैं इसको इग्नोर ही करती रही कि जस्ट नॉर्मल लाफिंग है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी अर्नब में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम जो हैं वो स्टार्ट होती और अपने आप ही टाइम के साथ वो ठीक हो जाती, यानी कि वो प्रॉब्लम्स टेम्परेरी होती थी। तो इसको भी मैंने थोड़ा वेट करने का सोचा कि थोड़ा मैं वेट करूँगी, लेकिन वो स्टॉप नहीं हुई। दिन पर दिन वो जो लाफिंग है उसकी वो और भी ज़्यादा हायर लेवल पे जा रही है और अभी वो लाफिंग जो है वो उसकी लर्निंग को भी अफेक्ट करने लग गई है। तो इतना कंट्रोल से बाहर है। तो अर्नब का एक्चुअली लैंग्वेज है, अर्नब बड़ा हो चुका है, अभी 10 ईयर का होने वाला है वो। तो प्रॉब्लम यह है कि उसको समझ में आता है कि मुझे ये चीज़ कंट्रोल करनी है और ये समथिंग कुछ ऐसा है जिसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। वो इस चीज़ को बखूबी समझता है कि ये जो प्रॉब्लम मेरे अंदर स्टार्ट हुई है इसे मुझे स्टॉप करना है। तो वो कहीं ना कहीं अवेयर है। तो दैट्स वाई जब वो कंट्रोल करने का कोशिश करता है, या सम टाइम मैं भी थोड़ा इरिटेट हो जाती हूँ कि तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अभी मुझे पढ़ना है। पढ़ने के बीच में वो, जब आप सोचो लाफिंग कर रहा है, एक दिन तो ऐसा हुआ कि मुझे उसको वो लाइन सेगमेंट जो स्कूल में करवा रहे हैं, लाइन सेगमेंट मुझे ड्रॉ करना उसको सिखाना था स्केल से। तो आपको तो पता है कि जब स्केल से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और बिल्कुल भी आपको हिलना नहीं चाहिए, तभी वो लाइन सेगमेंट जो है वो परफेक्ट आता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया उसको ट्राई करते करते, लेकिन उसको क्या हो रहा है, हर 5 मिनट्स में उसको हंसी आ रही है। वो इतना हंस रहा है, वो कंट्रोल भी कर रहा है कि मम्मी ने मुझे पढ़ने बिठाया है, मुझे हिलना नहीं है, स्केल से ड्रॉ करना है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बीच में मैं थोड़ा इरिटेट हो रही हूँ, अर्नब कंट्रोल करो, अगर हिलोगे तो लाइन सेगमेंट ठीक नहीं बनेगा, प्लीज़ प्लीज़ मत करो ऐसे। आधे घंटे से ऊपर हो गया, हम माँ बेटा उसी में लगे रहे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। बीच में वो रोने लग गया इरिटेट होके कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मम्मी को भी गुस्सा आ रहा है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और रोते रोते ही वो बीच में फिर हंस रहा है, आंखों से आप सोचो पानी आ रहा है और बीच में फिर उसको वो हंसी आ रही है। तो इस तरह की हालत हो गई। तो अभी सोचो वो लर्निंग पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हालांकि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुद से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा उस लाफिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी तक क्या क्या जो है टिप्स जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ कि कैसे इस हंसी को रोका जाए। वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार स्टार्ट होता है तो ख़त्म करना मुश्किल है उसको। तो एक दिन क्या हुआ, जिस दिन लाइन सेगमेंट वाला वो एपिसोड हो रहा था और अर्नब को बार बार वो हंसी आ रही थी, बीच में क्या हुआ ना, आधे घंटे के बाद मेरी मदर का मुझे फ़ोन आ गया। तो मैंने क्या किया, मैं फ़ोन सुनने चली गई। लगभग 10 से 15 मिनट तक मैंने फ़ोन सुना। तो मैंने देखा कि जब मैं वापस आके उसको वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करवाने लग गई, तो विदिन हम लोगों ने 15-20 मिनट्स के बीच में मैंने वो लाइन सेगमेंट सिखा दिया कि हाँ 0 पे रखना है और जहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर वहाँ तक जाना है। फटाफट से वो हो गया। उसका जो मैंने गैप उसको दिया, जो फ़ोन सुनने में बाहर चली गई, तो जो 10-15 मिनट्स का जो गैप हुआ, उस दौरान उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो गया। जो भी थॉट्स की वजह से उसको हंसी आ रही थी, या बिना थॉट्स के भी ये हंसी आती है, इट्स जस्ट हो जाता है ये। तो गैप की वजह से क्या हुआ, अर्नब का जो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया और वो हंसी उसकी स्टॉप हो गई और हम लोग इमीडिएटली फिर हमने जो हमको काम करना था वो हम लोग कर पाए। तो पहला तो मैंने ये सीखा, कोइंसिडेंस ही था। पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी कि जब भी ऐसा चीज़ होता है, बच्चा लर्निंग करने बैठा है, उसको लाफिंग एपिसोड हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा गैप दीजिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाती है बच्चे की।
अच्छा, जब लर्निंग नहीं करवा रहे हैं और बच्चा सिंपली ऐसे खेल रहा है और खेलते खेलते ही हंसी आ रही है। अब जैसे अर्नब सुबह उठते ही नींद से जब उठता है तो आजकल वो सुबह उठते ही हंसने लग जाता है, या खेलते खेलते ही हंस रहा है हंस रहा है हंस रहा है, तब क्या करेंगे? देखो, पूरी तरह से इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, बीच में एक दो बार आप करने दो, जब खेल रहा है तब करने दो, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ने देना है उसको। थोड़ा तो हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वो कंट्रोल होगी। अदरवाइज जिस तरह से मैंने उसको छोड़ दिया तो वो हंसी और भी ज़्यादा, जो लाफिंग है वो और भी ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक कंडीशन पे आ गई। वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाफिंग से ये बच्चे अपने आप को रिलैक्स करते हैं, तो थोड़ा सा लाफिंग हम लोगों को करने भी देना है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, पहला तो आप गैप दीजिए। अगर लर्निंग में ऐसा हो रहा है तो गैप दीजिए। अगर लर्निंग कराते टाइम ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं इमीडिएटली अर्नब को बोलती हूँ, जैसे ही सुबह उठते वो हंसने लग जाता है, मुझे पता है अभी इसको हंसी आएगी, तो मैं उसको क्या करती हूँ, अर्नब उठो, जाओ बाथरूम में सुसु करके आओ। मैं कुछ ना कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दे दूँगी, कुछ किसी ना किसी काम में मैं उसको लगा दूँगी। तो अभी तो अर्नब का थोड़ा लैंग्वेज है, वो समझता है, तो उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो फिर जो हंसी है उसकी वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो फिर ख़त्म हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, अभी तक इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, उनको क्या करेंगे हम लोग? उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इमीडिएटली अगर बाहर आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, घर में तो फिर भी हम लोग झेल लेते हैं, बाहर पब्लिक प्लेस में ये तो और भी ऑड लगता है, मुझे पता है। लकीली अर्नब पब्लिक प्लेस में बहुत कम करता है, इसको कर भी रहा है तो वो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसको अवेयरनेस है कि मुझे कंट्रोल करना है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 2 या 3-4 साल के हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते और पब्लिक में वो उसी तरह से लाफिंग करते हैं। मुझे पता है, बहुत अजीब लगता है वो चीज़। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप उसको कहीं थोड़ा सा अकेले कोने में ले जाइए। ऐसे एग्रेशन से डांट के नहीं लेके जाना है, सिंपली उसको लेके जाइए, अच्छे से लेके जाइए। फिर वहाँ जाके थोड़ा सा या तो आप पानी पिलाइए, ठीक है, कुछ भी जो भी आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हो वो कीजिए, वो करना ज़रूरी है। या तो आप पानी पिला दीजिए, या थोड़ा सा पानी फेस पे लगा दीजिए, या फिर थोड़ा सा उसको थोड़ा टाइम आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट कर दो, या फिर कुछ भी करो, या उसके साथ खेलो, या कुछ भी करना है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है थोड़ी देर के लिए। उसका फेवरेट टॉय दे दो, या कुछ और नया चीज़ दे दो उसको, या कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ चीज़ें अपने साथ लेके जाइए आप, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। होता क्या है कि जैसे जैसे जितनी बार उसका लाफिंग होता है और आप लोग डिस्ट्रैक्ट करके उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे लाफिंग एपिसोड जो है ना वो कम होते जाते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है, मुझे लगता है कि लाफिंग बच्चे इसलिए भी करते हैं जब छोटे होते हैं बच्चे, क्योंकि उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता है, अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इतना नहीं होता है उनका, तो कहीं ना कहीं वो जस्ट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या एंगेज करने के लिए ही वो लाफिंग करते हैं। तो जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ में एंगेज करते जाते हो या उनकी सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, उनका इंटरेक्शन, उनका कम्युनिकेशन आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो ये जो लाफिंग का प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। तो ये जो लाफिंग है ये मैंने कहीं पढ़ा भी है, क्योंकि अर्नब के केस में मैं ये इशू देख रही हूँ, तो मैं थोड़ा स्टडी भी कर रही हूँ। तो बोला जाता है कि ये टेम्परेरी होता है, ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। जब बच्चे का ब्रेन दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाएगा, उसका जो इंजॉय करने का जो सोर्स है वो दूसरी चीज़ें बन जाएंगी, तो ये जो लाफिंग वाला प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली ये इशू भी बाकी इशू की तरह ही स्टार्टिंग में ये ज़्यादा होता है, 4 to 5 ईयर्स में ये ज़्यादा होता है, उसके बाद ये चीज़ें कम हो जाती हैं। तो अगर आप पूरा डेस्परेटली, अगर पूरा टेंशन में आते हो कि ये लाफिंग मतलब कब ख़त्म होगी, तो डेफिनेटली ये चीज़ ख़त्म होगी। आप इसके ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए, बच्चे का जो दूसरा डेवलपमेंट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो लैंग्वेज है, सोशलाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, उसका एंटरटेनमेंट है, उन चीज़ों को अगर आप नॉर्मल तरीके से करने में सक्सेस हो जाते हो, तो ऑटिज़म कहीं ना कहीं बच्चे से थोड़ा दूर होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अर्नब के केस में होता है। तो लाफिंग का अभी जो मैं अर्नब को देख रही हूँ तो धीरे धीरे रिड्यूस तो हो रहा है, अभी भी प्रॉब्लम है उसमें, अभी भी वो मतलब दिन में 3 से 4 बार तो ऐसा करता है, मतलब बिल्कुल अनकंट्रोल होता है उसका। और ये डेफिनेटली तब होता है जब मैं उसके साथ कुछ उसको सिखाने की कोशिश करती हूँ। डेली पढ़ने से पहले उसका रोज़ का एपिसोड है, जब भी मैं उसको राइटिंग कराने की कोशिश करती हूँ। अकेले लिख रहा है वाइट बोर्ड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं उसके सामने बैठी हूँ तो होता है। वो क्यों होता है?
आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग भी बच्चे थे तो नेचुरली होता है, जब कोई हमारी तरफ अटेंशन दे रहा होता है तो हमारा जो लाफिंग होता है, कई बार हमारा लाफिंग भी अनकंट्रोल होता है। और आई एम श्योर ये सबके साथ होता है, मेरे साथ तो हुआ है बचपन में। मैंने तो मम्मी से मार भी खाई है इस चक्कर, मैंने ही नहीं मेरे भाई बहनों ने भी। एक बार हुआ था, मतलब रात को, आधी रात को हम लोगों को हंसी आई, तीनों भाई बहन को। और हम लोग मतलब मामा जी के घर में थे, तो वहाँ पे पास में जंगल है, तो मम्मी रात को इतना इरिटेट हो गई। मतलब मम्मी मेरी बहुत क्यूट है, बहुत फ्रेंड की तरह उसने रखा है हम लोगों को, लेकिन हम लोग इतने हंसे जा रहे थे, मेरी मम्मी से पेशेंस नहीं हुआ। आधी रात को हम लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, एक हंस रहा है तो दूसरा हंस रहा है, तीसरा हंस रहा है, तो रात को मम्मी ने हम लोगों को बाहर अंधेरे में खड़ा कर दिया। तो जैसे ही हम लोग डर के मारे डरे, जैसे ही हम लोगों को डर लगा, तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो गया। तो थोड़ी देर के लिए हमारा लाफिंग स्टॉप हो गया। लेकिन जैसे ही मम्मी अंदर लेके जाती, 10 मिनट के बाद हम लोग बेड पे सोते, और बेड पे सोने के बाद फिर से हमारी लाफिंग स्टार्ट हो जाती। तो एक रात तो मुझे वो कभी नहीं भूलती है। मैं हैरान हो रही थी, हम तीनों हैरान हो रहे थे कि हम लोग अपनी लाफिंग क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम नॉर्मल हैं, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो ये कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेन रीज़न ये है कि लाफिंग को तीसरा स्टॉप करने का जो तरीका है वो है बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना। जिस कंडीशन में वो अभी है, जिस कंडीशन सिचुएशन में वो हंस रहा है, उस सिचुएशन को आप चेंज कर दो। अगर बच्चा खेलते खेलते हंस रहा है तो उसको ले जाओ किचन में, कुछ खाने को दे दो, या पानी पिला दो, या फेस वॉश कर दो, या सुसु कराने ले जाओ, या कुछ भी करो। आप उसको डिस्ट्रैक्ट करना है बस उस सिचुएशन से, कहीं उस सिचुएशन को आप चेंज कर दो। तो जिस भी थॉट की वजह से वो लाफिंग आ रहा होगा, वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। हालांकि वो थोड़ी देर के बाद फिर स्टार्ट होगा, तो आपको फिर से ट्राई करना है उसको डिस्ट्रैक्ट करने का। तो जैसे जैसे आप ट्राई करते जाते हो तो धीरे धीरे वो लाफिंग एपिसोड रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लाइव मैंने अपने बच्चे के केस में देखी है। 2 महीने से मैं इसका वीडियो बनाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि पहले मैं खुद डील करूँगी, खुद देखूँगी कि कैसे मैं इसको मैनेज कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की अर्नब के केस में। अभी भी हो रहा है, पूरी तरह से स्टॉप नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन मुझे पता है कि ये टेम्परेरी है। 1-2 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद ये चीज़ ज़रूर स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले अर्नब को क्या हैबिट पड़ा था, 2 हैबिट अर्नब को पड़ी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आपके साथ होता है या नहीं होता है, ये मैंने अपने बच्चे के केस में देखा है। कुछ टाइम पहले उसको आदत पड़ा, जब भी उसको एग्रेशन आता था तो एक तरह का हैंड फ्लैपिंग, दो वो इस तरह से अपनी लेग्स पे मारता था। जब भी उसको गुस्सा आएगा वो ऐसे करेगा, और वो इतना ज़्यादा हो गया, अर्नब पब्लिक प्लेस पे भी करने लगा उस चीज़ को। जब भी या तो एग्रेशन आ रहा है या एक्साइटमेंट हो रही है, तो उसका वही तरीका है। मतलब अब ये जो है अपना इस तरह से मुट्ठी बना के लेग्स के ऊपर मारना। तो धीरे धीरे उस चीज़ को भी मैंने थोड़ा सा स्टॉप तो मैंने उसको किया, क्योंकि जब भी मुझे पता था कि अभी एक्साइट हो रहा है, अभी इसको गुस्सा आ रहा है, तो ये चीज़ें करने वाला है, तो मैं पहले ही उसको हिंट दे देती थी कि लेग्स पे नहीं मारोगे, लेग्स पे नहीं मारना है, लेग्स पे नहीं मारना है। तो धीरे धीरे वो चीज़ तो बोल बोल के स्टॉप हो गई, और वो टेम्परेरी ही था। 3-4 मंथ के बाद वो चीज़ भी स्टॉप हो गई उसकी। तो एक और मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और इशू उसका स्टार्ट हुआ था और मुझे दिमाग से निकल गया। एक 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जो उसको टेम्परेरी रही, अपने आप टाइम के साथ वो ठीक हो गई। तो ऐसा होता ही रहता है। अभी जैसे ये लाफिंग का इशू स्टार्ट हुआ उसको रिसेंटली, लाफिंग का स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद कुछ और नया शुरू होगा। तो ये तो मैं पिछले 9-10 साल से ये देखती आ रही हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती ही रहती हैं। तो अभी मुझे पता है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें वो टेम्परेरी हैं, कुछ टाइम के लिए ही रहेंगी। तो थोड़ा सा टेंशन मुझे कम होता है। लेकिन हाँ, कुछ भी इशू अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको ऐसे ही इग्नोर नहीं करने देना चाहिए। उसको स्टॉप करने का आपको ज़रूर कोशिश करना चाहिए, ताकि वो बच्चे के दिमाग में थोड़ा ये चीज़ जाए कि ये चीज़ गलत हो रही है और इसको मुझे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये था आज का लाफिंग के बारे में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही थी अर्नब के साथ, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी। अर्नब को भी स्कूल में अब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी बताना बहुत ज़रूरी है।
स्कूल में जो उसको प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।